दोस्तों, सांप को दुनिया का सबसे जहरीला जीव माना जाता है। ये देखने में जितने आकर्षक होते हैं उतने ही खतरनाक भी होते हैं, जिनमें किंग कोबरा और ब्लैक मांबा भी शामिल हैं। ये दोनों सांप अपनी अपनी जगह पर बेहद आतंकी होते हैं। एक तरफ किंग कोबरा जो दूसरे सांपों को अपना शिकार बनाते हैं, तो दूसरी तरफ ब्लैक मांबा जो अपने दुश्मन को काट काट कर उसकी जान ले लेता है। किंग कोबरा और ब्लैक मांबा दोनों के बहुत ही ज्यादा चर्चे हैं, लेकिन इन दोनों में से कौन जीतेगा जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एग्रेशन। किंग कोबरा बहुत ही शांत स्वभाव का होता है। वो अक्सर इंसानों से दूरी बनाए रखता है और बहुत कम एग्रेसिव होता है। मगर ब्लैक मांबा सांपों में सबसे एग्रेसिव सांप माना जाता है और अगर इन्हें गुस्सा आ जाए तो ये पीछे ही पड़ जाते हैं। वेनम। अगर हम बात करें किंग कोबरा की, तो ये सांप 400 से 600 ml वेनम इंजेक्ट करने की क्षमता रखता है, मतलब कि लगभग आधा लीटर जहर। वही ब्लैक मांबा का जहर किंग कोबरा से बहुत ही ज्यादा घातक होता है और मांबा के काटने पर इंसान की मौत 20 मिनट से आधे घंटे में हो ही जाती है। अटैकिंग। ब्लैक मांबा तभी अटैक करते हैं जब उन्हें सताया जाए, लेकिन गुस्सा आने पर ब्लैक मांबा अपने दुश्मन को 10 से 12 बार लगातार काटता है। वही किंग कोबरा सिर्फ तब तक अटैक नहीं करते जब तक उन्हें खतरा महसूस न हो। उनका इंसानों के साथ भी यही रवैया होता है। एजिलिटी। ब्लैक मांबा बहुत ही फुर्तीले और हल्के होते हैं। वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। लेकिन किंग कोबरा एक बहुत ही भारी भरकम सांप है जो ब्लैक मांबा की तुलना में कम फुर्तीला होता है। स्ट्रेंथ। ब्लैक मांबा 6 से 14 फीट तक पाए जाते हैं, जिनका वजन 1.5 से 2 किलो तक होता है। वही किंग कोबरा कम से कम 6 किलो के होते हैं और इनकी लंबाई 18 से 20 फीट तक हो सकती है। इसलिए किंग कोबरा को बहुत ही ताकतवर सांप माना जाता है। फूड सोर्स। किंग कोबरा जाना जाता है दूसरे सांपों को खाने के लिए। ये छिपकली, मेंढक और पानी में रहने वाले छोटे जीवों को भी खाता है। वही ब्लैक मांबा चूहा, गिलहरी और ऐसे ही छोटे जीवों को अपना भोजन बनाता है। विनर। इन दोनों सांपों को जानने के बाद ऐसा लगता है कि किंग कोबरा ब्लैक मांबा पर भारी पड़ जाएगा, लेकिन मान लेते हैं कि लंबा जहरीला किंग कोबरा और गुस्सैल ब्लैक मांबा एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तो सबसे पहले किंग कोबरा अपने शरीर का 1/3 हिस्सा जमीन से ऊपर उठा लेगा और हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगेगा। गुस्से में वो अपने फन को लहराता हुआ ब्लैक मांबा पर एक जबरदस्त अटैक करेगा। लेकिन आपको तो मालूम है कि ब्लैक मांबा दुनिया के सबसे गतिशील और फुर्तीले सांपों में से एक है, तो वो किंग कोबरा के हमले से तेजी से बचने की कोशिश करेगा और एकदम से आक्रामक हो जाएगा। पूरी तरह से गुस्सैल ब्लैक मांबा किंग कोबरा पर बार बार हमला करने लगेगा और किंग कोबरा के शरीर पर कई बार डसने की कोशिश करेगा, लेकिन कोबरा पर ब्लैक मांबा के जहर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि किंग कोबरा पर ज्यादातर सांपों के जहर का कोई असर नहीं होता है। यही वजह है कि किंग कोबरा दूसरे जहरीले सांपों को अपना भोजन बनाता है। किंग कोबरा अभी तक ब्लैक मांबा के शरीर में अपना जहर छोड़ चुका होगा, लेकिन किंग कोबरा का जहर ब्लैक मांबा के जितना खतरनाक तो नहीं होता है। इसलिए किंग कोबरा अपने जहर का असर होने का इंतजार करने की बजाय अपने लंबे और शक्तिशाली शरीर की मदद से ब्लैक मांबा को पूरी तरह से जकड़ना शुरू कर देगा और अपनी कुंडली से निकलने का कोई भी मौका नहीं देगा और इसे तब तक जकड़े रहेगा जब तक ब्लैक मांबा की मौत न हो जाए। इसके बाद खतरनाक किंग कोबरा धीरे धीरे ब्लैक मांबा को सिर से लेकर पूंछ तक पूरा का पूरा निगल जाएगा और किंग कोबरा की जीत हो जाएगी। यही नहीं, साइंटिस्ट और एनिमल ट्रेनर की माने तो किंग कोबरा दूसरे सांपों से ज्यादा शक्तिशाली और आकार में बड़े होते हैं, जिसके चलते वो ब्लैक मांबा जैसे अन्य सांपों को आराम से हरा देगा। तो दोस्तों, आपको इन दोनों सांपों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। जुड़े रहना इस चैनल पे। मैं इसी तरह के फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।